पुरुष प्रधान देश होने के कारण जो ये बेचारी जबती हो जाती है, जब बोलती हैं, हम गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, कोई लेडीज कोई औरत जब अत्याचार सर से ऊपर जा लेता है ना, शराबी का भी शादी कर दे 7-8 साल 10 साल बाद ये कहती है अगर इससे पीछे छुटा दो। वही हालात देश में ये हो रहे हैं। महिलाओं को भी कहना चाहते हैं आप करंट तुरंत आवाज उठाए और इस जंतर मंतर से जो आज ये मेडलिस्ट बैठे हैं देश के, यहाँ से बहुत बड़ा न्याय होकर निकलेगा। एक समय था जैसे जाति जाति करके इनको बदनाम कर रही, मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था, ओलंपिक में गोल्ड आया था, जब अमेरिका में अपने देश में गया ना तो ये चाह रहा था मेरा देश में सम्मान होगा मेरा, लेकिन उसका सम्मान नहीं कराया गया। उसने वो मेडल सम्मान ना मिलने के कारण वही नदी में डाल दिया अमेरिका में। अमेरिका के इतिहास में काला धब्बा लेके गया पूरा अमेरिका की, पूरा देश मिलकर ना तो उस मेडल को निकाल पाई ना उस भावना को निकाल पाई। ये अगर कल को ये बच्चे भी यहाँ से उठकर राजघाट होते हुए किसी नदी में अगर न्याय नहीं मिला, मेडल फेंक अपने घर पर चले गए, तो 140 करोड़ का मुल्क ना तो मेडलों का निकाल पाएगा ना देश को उनकी भावनाओं को निकाल पाएगा। और देश के इतिहास में ऐसा काला धब्बा लग जाएगा। बार बार में जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए इसको। वीरेंद्र सहवाग भी जाट, नीरज चोपड़ा भी जाट, सबको जाट बताने लग रहे, सबको हरियाणा से बताने लग रहे। अरे यार फिर इंडियन कौन है इस देश में? अरे यार फिर इंडियन कौन है इस देश में? जी, हमारे साथ पूर्व नगर पार्षद तस्वीर अलावत गांव डिगल से जुड़ गए हैं। तो भाई साहब राम राम। ठीक हो? ठीक देख लो जी से ठीक है भाई। मन हाथ टूट रहा है भाई साहब। मन हाँ क्या टूट रहा है? जैसे कल धरना, रुकिए भाई रे एक मिनट, रुकिए भाई एक बार, रुकिए भाई एक बार। कल धरने का 12वां दिन था और देश में इस हिसाब का माहौल देखा गया। अब जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो आंदोलन करने का है, अपने न्याय मांगने का है, उस प्रक्रिया पे, उस चीज पर षड्यंत्र देखा गया सारा दिन। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा गया 200 लड़कियां वहां डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी, उनमें से 50 लड़कियों को डिटेन किया गया और उनको घसीट घसीट कर गाड़ियों में डाला गया, थाने ले गए। उसके बाद वो आग तो थमी भी नहीं थी। शाम के टाइम इन पहलवानों को जो इतने दिन से बैठे सुविधा में बैठे, लैटरिन पानी का इनका वहां पानी बंद कर रखा, बिजली इनकी काटी गई, इनका बारिश में ये भीग रहे। 150 रुपए का तरपाल के नीचे ये पूरा इनका जागा, वो तरपाल देखो आप, 150 रुपए का तरपाल के नीचे बैठे हो, तरपाल फट गया, उसमें वो सारे मैट गिल्ले हो गए। अब उस गिल्ले मैटों में कैसे सो सकते हैं? ये तो जब भी कोई आदमी अपने न्याय की मांग के अधिकार करता ना और जंतर मंतर पर बैठता, देश के इतिहास में ये पहली बार है। और जब 3 तरीके का माहौल देखा गया, उसको बिजली पानी की सुविधा काटी गई, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है, उसका बिजली पानी नहीं काटा जा सकता, उसके खाने की व्यवस्था को खराब कराया जा रहा है। डेली की डेली 11वें-12वें दिन तक धरने में देखा गया उनका खाना नहीं ले जाना दे रहे। कल जब उनके मैट भीग गए तो एक लोहे के पाइपों पर लगा एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा, उसको जिसको हम ये बोल रहे हैं भाई स्पेस होगा, अपनी रात गुजार लेंगे, 100 रुपए का एक ऐसा स्ट्रेचर छोटा पलंग तैयार कराया गया जिससे एक रात कट जाती इनकी। कल मैट सूख जाते, सो जाते, एक रात की नींद भी, रोज मच्छरों में सो आ रहे थे इनको, एक रात की नींद भी इनको नहीं लेने दी गई और इनके साथ मार पिटाई गई। जिस हिसाब से पुलिस का रवैया देखा गया, अगर वो ड्रंकर्ड सिपाही था या हवलदार था, जो पुलिस वाला था उसका नाम भी बता रहे हैं, उस धर्मेंद्र नाम था, उसने लड़कियों के बाल पकड़ के घसीटे हैं, गाली गलौज दी है माँ बहन की। इस तरीके का व्यवहार, ये अमानवीय व्यवहार, दिल्ली पुलिस सीधी सीधी गृह मंत्री जी के अंडर आती है, ये सीधा सीधा सरकार के ऊपर सवाल उठता है। आप डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनने लग रहे हैं यार। उसके बाद जब उनको घसीट के यहाँ डाला गया, कौन सा लोकतंत्र में ऐसा हिंदुस्तान में कब होया? उसके माँ बाप को उससे नहीं मिलने दिया जा, उनके माँ बाप भी यहाँ मिलने आए, उनको डिटेन किया गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ पर आ जा, उनको डिटेन किया गया। दीपेंद्र हुड्डा का बार बार में नाम ले रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को बदनाम ये सांसद इसलिए कर रहा है, सीधे सीधे उसी संसद में तो वो सांसद बैठता, उसी में वो एक सांसद जो 800 सांसदों में 2 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया, एक सांसद जो हिस्ट्री सीटर 800 सांसदों में सबसे बड़ा गुंडा है, एक सांसद जिसने देश में ऐसी पॉलिसी बनाई जहाँ धर्म और लिंग के आधार को ना देख के सीधे सीधे मेडल लाओ, पदक पाओ, पद पाओ, ऐसी व्यवस्था कायम करी। 1000 करोड़, 1-1 करोड़ के नाम दिए गए, ओडी गाड़ियां दी गई, BMW गाड़ियां दी, एक नई ऊंचाई दी पहलवानों को। वो कुश्ती जिसमें एक 70 से लेकर 1 लाख रुपए तक का बड़े से बड़ा इनाम देश में होया करता, उसको एक नया आयाम दिया, एक नई रुचि बनवाई देश में। उसको बर्बाद करने के लिए उस नेता को भी बदनाम किया जा रहा है।
कमाल की बात है यार। कहाँ 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 ये देश जाएगा, ये लोकतंत्र किस तरफ देश जा रहा है। ये तानाशाही का दौर हमने ऐसा पहले कभी देखा नहीं। तो भाई देखिए, लगातार धरने पर बने हुए हैं, लगातार नई नई अपडेट आप लोगों के सामने लेके आने लग रहे हैं और आते रहेंगे। आज मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी दिखाऊंगा। हरियाणा प्रदेश की जो सोशल मीडिया है, जो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में एक्टिव रही थी, सारे के सारे आज जंतर मंतर धरने पर पहुंच गए हैं। लगातार जब तक जंतर मंतर धरना चलेगा ये चलते रहेंगे। जी सर। देखो भाई कह रहा था पहलवान पूछिए। हमने 20 साल होगी पहलवान छोड़े और कई फेडरेशन देखी है। जैसे मंडेर थे, 10 साल मंडेर रह गया, करतार पहलवान रह गया, कभी भी किसी पे कोई आरोप लग गया। ठीक से जब से ये राजनीति जो ये आदमी बढ़िया ना, इसने गंद मचा रखा है। पहलवान से दूर थे, परंतु जब मैं बैठ के कहीं सुनते थे ना, ये जब से बना ना, जब से इसने इतना गंद मचा रखा है इस मैटर में कि पहलवानी कति खत्म कर दी इसने। इस मैटर में मतलब गंद मचा रखा है, हकीकत है ये। आपका कहना मतलब ये है कि भाई जो भी अध्यक्ष बने कम से कम वो राजनीति से परे का आदमी हो, वो मतलब कुश्ती से जुड़ा हुआ। हाँ, कुश्ती जुड़ा होना चाहिए, वही उसका उद्धार कर सके। बाकी ये भाई साहब ऐसे आएंगे गंद मचाओगे और कुछ नहीं है। ये वहां से जाया के यहाँ बैठा दिया इस चीज का, जो कुश्ती के बारे में ऐसे मैं तो कुछ नहीं जानता है। ठीक से सर अपनी इसने ना गंद मचाया है, कोचों को भी वो कर दिया, कोच ले सप्लाई करते हैं, कोच पीटे तक गए हैं। कल एक बुल्लू कोच का बयान मैंने लिया था कि भाई मेरे साथ मार पिटाई भी करी गई है सरेआम इसके ऊपर। वीडियो बन रही भाई साहब, वो तो ना नेशनल में हरियाणा को भाई मतलब इतनी गंदी गाली दे रखी है कि आदमी न्यूज पर क्या वैसे भी घर कहीं भी जिक्र नहीं कर सकता। इतनी गंदी गाली दे रखी है हरियाणा के बच्चों को। ये हरियाणा के मारो इनको, भैंसो भगाओ इनको यहाँ से। मतलब इसका पक्ष इतना रहेगा, इस स्टेट को खत्म कर दो। और ना, इस स्टेट से अलग पहलवान भी नहीं है भाई। मेडल देंगे तो हरियाणा ही देता है। और ये एक कुश्ती का नहीं है, पूरे खेल जगत का। खेल जगत सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के है। और अगर ऐसी स्टेट को वो खत्म करेंगे तो कहाँ से आएंगे मेडल, कहाँ होगा। जी बिल्कुल। बार बार में भाई साहब एक ये जाट जाति से और जोड़े हैं। ये जो जाट जाति के खिलाफ ये साजिश हो रही ना, ये हमने पिछले इलेक्शनों में भी देखी। बोला जाट नॉन जाट, अरे जाट तो एक जाति है। नॉन जाट क्या शब्द है भाई? आधार कार्ड बने है, राशन कार्ड बने है, वोट का कार्ड बने है। नॉन जाट तो एक ऐसा शब्द है जिससे राजनीति में जाट जाति को नुकसान करके वोट ले लो। ऐसे तो यादवों में चले जाओ आप, यादव नॉन यादव बना दो। और गुजरों में चले जाओ, राजस्थान में गुजर नॉन गुजर बना दो। एक जाति बगैर जाति, उसका कहीं आधार नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गूगल पर सर्च करके देख लो आप। कहाँ से ये शब्द ले आओ हैं? एक राजनीतिक शब्द ले दिया, उससे अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करते हैं और समाज में नुकसान करते। एक तरफ तो यार ये अखंड भारत की कामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर, नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सानिया मिर्जा, सबको, अभिनव बिंद्रा, सबको कह रहे हरियाणा से जोड़ कर देखे जा रहे हैं। इस तरीके से अगर ये क्षेत्रवाद में जोड़ कर देखेंगे तो इंडियन कहाँ पर रह जाएगा? इंडियन शब्द क्या होगा? आज सीधा सीधा सवाल देश का एक है, ये सुन लो। यौन शोषण का मामला है, कितना है भटका लो, सीधे सीधे ब्रजभूषण पे है। दूसरी बात, 2 चार्ट लगे हैं धरने पर, जाके देख लो। एक चार्ट में 38 मेडल हैं इन लड़कियों के, विनेश के, साक्षी के, बजरंग के। एक चार्ट में 38 मुकदमे हैं गुंडे के, एक बाहुबली के। इस देश ने ये सोचना चार्ट कौन सा बड़ा करना है, कौन से चार्ट को देश चाहता है, कौन से चार्ट में ज्यादा मेडल जुड़े या उसकी तरफ जाएंगे तो आपराधिक गतिविधि ज्यादा जुड़ेंगी। आपको ये फैसला करना कौन सा चार्ट बड़ा करेगा। सवाल करी गई। एक कहता है वो जो साक्षी मलिक है, उसने मेरा ऐसे फोटो खिंचाया। कितनी शर्म की बात है। वहां पर पुरुष फिजियो भी हैं, पुरुष डॉक्टर भी हैं। कल को अगर कोई डॉक्टर कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल डॉक्टर का या फीमेल पेशेंट का ऑपरेशन करे है, कोई मेल डॉक्टर, और उसके दिमाग में, उसकी मानसिकता में कीड़ा है, तो उसका वो फीमेल क्या करे? उसकी मानसिकता देखो, कितनी गंदी सोच का। मरीज की क्या गलती है? उस मरीज की क्या गलती है, क्या सोच है ये? दूसरा, उससे पूछा गया अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और बहुत सी लड़कियों ने लगाए, तो उसने बोला मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। अरे शिलाजीत किस चीज को इंडिकेट करता है? कितने भद्दे शब्द वो मीडिया बैठ के बोल रहा है। कल इंडिया टीवी वालों को बोला खड़े हो यहाँ से, अपनी दुकान को उठा के चलो। और वो मीडिया वालों को दुकान कहता है। ऐसे ऐसे बाहुबलियों को, जो 800 सांसदों में सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर, उनको प्रधानमंत्री जी उस चुप्पी पर मौन क्यों है यार? एक तरफ तो कहते थे मनमोहन सिंह चुप है, आज वो मनमोहन सिंह को चुप बताते थे, आज उनकी चुप्पी को क्या कहें भाई? इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक गुमनाम चिट्ठी को लेकर एक बाबा को जेल में डाल दिया। न्यू भी नहीं पता था, जिस पर एड्रेस ना, नाम ना। एक लड़की ने यही तो बताया था कि जी मैं डेरा सच्चा सौदा बाबा के वहाँ शोषण हो रहा है मेरा, और एक गुमनाम चिट्ठी लिख दी, ना मैं एड्रेस बता सकती, ना मैं अपना नाम बता सकती, वरना बाबा मार देगा। गुमनाम चिट्ठी लेकर सीबीआई भेजी। सीबीआई वहाँ श्रद्धालु बनकर रही, वहां पर सेवा करी, 2 साल वहां ढूंढा और साक्षात जुटायर जेल के अंदर डालिया। आज चीख पुकार करके बेटियां कर रही है, लठ मारे जा रहे हैं, गाली दी जा रही है उनको। उनका यहाँ पर एक तरपाल तक नहीं डालने दिया जा रहा।
यार कम से कम सोने के अधिकार को छीना जा रहा, खाने के अधिकार को, माँ बाप से मिलने के अधिकार को। ये कितना बड़ा तानाशाही का दौर है। ये ऐसा है, इस बात के ऊपर हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम आज सच को भी झूठ लिखवा दो, पैर अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, लेकिन सूरज की गर्मी की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम से पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है, मोम के पुतले जैसा किरदार। इन सरकारों को हम नहीं डरते। 140 करोड़ लोग ये फैसला लेंगे सीधे सीधे, अगर आज या तो ये बेटियों को न्याय मिलेगा, नहीं तो एक नया कानून बनकर उठेगा यहाँ से, जिसमें छेड़छाड़ बलात्कार जैसे अपराधी खुलेआम घूमेंगे। और ये मानसिकता है इन बेटियों की, पुरुष प्रधान देश होने के कारण, जो ये बेचारी जब अति हो जाती है, जब बोलती हैं, हम गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, कोई लेडीज कोई औरत जब अत्याचार सर से ऊपर जा लेता है ना, शराबी का भी शादी कर दे, 7-8 साल 10 साल बाद ये कहती है अगर इससे पीछे छुटा दो। वही हालात देश में ये हो रहे हैं। महिलाओं को भी कहना चाहते हैं, आप करंट तुरंत आवाज उठाए, और इस जंतर मंतर से जो आज ये मेडलिस्ट बैठे हैं देश के, यहाँ से बहुत बड़ा न्याय होकर निकलेगा। एक समय था जैसे जाति जाति करके इनको बदनाम कर रही, मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था, ओलंपिक में गोल्ड आया था, जब अमेरिका में अपने देश में गया ना, तो ये चाह रहा था मेरा देश में सम्मान होगा मेरा, लेकिन उसका सम्मान नहीं करा गया। उसने वो मेडल सम्मान ना मिलने के कारण ओयो नदी में डाल दिया अमेरिका में। अमेरिका के इतिहास में काला धब्बा लिखा गया। पूरा अमेरिका की पूरा देश मिलकर ना तो उस मेडल को निकाल पाई, ना उस भावना को निकाल पाई। ये अगर कल को ये बच्चे भी यहाँ से उठकर राजघाट होते हुए किसी नदी में अगर न्याय नहीं मिला, मेडल फेंक अपने घर पर चले गए, तो 140 करोड़ का मुल्क ना तो मेडलों का निकाल पाएगा, ना देश को उनकी भावनाओं को निकाल पाएगा। और देश के इतिहास में ऐसा काला धब्बा लग जाएगा। बार बार में जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए इसको। वीरेंद्र सहवाग भी जाट, नीरज चोपड़ा भी जाट, सबको जाट बताने लग रहे, सबको हरियाणा से बताने लग रहे। अरे यार फिर इंडियन कौन है इस देश में? कौन है इंडियन? अगर सारे ये हो जाएंगे तो फिर भारत के लिए कौन लड़ेगा? इंडियन सारे नेता हैं और जितने हैं सारे बाहर के हैं, आतंकवादी हैं। इंडियन जो हैं वो इस देश के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो अपने आप को इंडियन का अधिकार दे रहे हैं। बाकी सब तो किसी न किसी देश के, किसी न किसी गांव के, किसी न किसी जाति से ही बिलोंग करते हैं। वीडियो आप लोगों ने देख ली, वह वीडियो को शेयर कर दियो। तो मेरे दांत दुखने लगे थोड़ी, हंड्रेड जा और कौन सा लियो भाई। सारे भाई राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।